गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बीटा कम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आपके लिए स्पेशल टेस्ट हिस्ट्री टेस्ट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप सभी का डिमांड बहुत दिनों से चल रहा था और समय न मिलने की वजह से ये टेस्ट रुका हुआ था, लेकिन कभी कभी बीच में ये ऐसे टेस्ट आपके लिए लाएंगे ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। और आज सिंधु घाटी की सभ्यता, बरसात की वजह से आज का क्लास ऑफलाइन छुट्टी था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए क्यों नहीं एक स्पेशल टेस्ट ले लूं ताकि आप सभी जो है वो तैयारी के साथ आए होंगे तो आपका पूरा जो है हिस्ट्री रिकॉल हो जाएगा। इंडस वैली से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे रिकॉल होंगे और आपको आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। तो आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करेंगे। और आज आपके लिए कुल 20 क्वेश्चन लाए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी, पुलिस, टीचर, बिहार टीचर, दरोगा, ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन आगामी एग्ज़ाम में यहाँ से मिल सकता है, इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और सारे क्वेश्चन को ध्यान से फॉलो करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन को आप लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आप सभी कितना प्रिपेयर होकर आए हैं, आपका तैयारी कितना बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो और लास्ट में ज़रूर आप कमेंट करके बताएं कि आपका कितना मार्क्स आया, 20 में 20 सही हुआ या फिर गलतियां भी जा रही है, तो आप सभी ज़रूर मुझे बताएंगे। और सभी लोग लिंक शेयर कर दें, जितना हो लिंक शेयर करें और जितना ज़्यादा लोगों को शामिल करना है सभी लोग शामिल हैं और जुड़े और आंसर करने के लिए आप सभी तैयार हो जाएं। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सभी लोग करें। और आइए देखते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को आज सुबह से ही बेसब्री से इंतज़ार होगा आज के क्वेश्चन के लिए। तो आपके बेचैनी को मैं समझ सकता हूँ और आपके लिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। सर्वप्रथम भारत में पूरा पाषाणकालीन उपकरण की खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम भारत में पूरा पाषाणकालीन उपकरण की खोज किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स मैसन, बी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, सी अलेक्जेंडर कनिंघम और डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पूरा पाषाणकालीन उपकरण की खोज किसने किया था? आप सभी लोग आंसर करें। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। भारत में पूरा पाषाणकालीन उपकरण की खोज किसने किया था? तो ध्यान रखेंगे कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसमें कह रहा है कि पूरा पाषाणकालीन उपकरण की खोज किसने किया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, जो कि इसकी खोज 1863 ईस्वी में चेन्नई के पलवरम से किया था। तो चेन्नई के पलवरम से 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन उपकरण की खोज किया था। वही जीवाश्म पहली बार मिला जो था वो नर्मदा नदी घाटी में मिला था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो बिहार का अगर देखा जाए तो खाद्य पद जो है वो सबसे फेमस चावल है, और दूसरा पर गेहूं है और तीसरा पर मक्का है। तो यहाँ कह रहा है कि सबसे पहले चावल का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला था? एक नंबर ऑप्शन है लहुरा देव, बी मेहरगढ़, सी चौपानी मांडो और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग करेंगे। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग इसका आंसर लाइव चैट में करें। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो आपको हम क्लास में बताए होंगे, 3 वर्ड लिखवाए होंगे, एल एम के। एल एम के 3 वर्ड लिखवाए थे और बोले थे कि ये तीनों आप याद रखेंगे। एल एम के, एल से है लहुरा देव। तो लहुरा देव से जो है वो सर्वप्रथम कृषि का प्रमाण मिला था। दूसरा में मेहरगढ़ से जो है वो आपका चावल का ये जो है वो मेहरगढ़ से जो है वो देखा जाए तो गेहूं का प्रमाण मिला था, और कोल्डिहवा से चावल का साक्ष्य मिला था। तो यहाँ तो ऑप्शन में लहुरा देव नहीं है, क्योंकि हम ये भी बताए थे कि अगर ऑप्शन में लहुरा देव न रहे तो सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ से मिला, तब देगा आपका आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा। लेकिन आपका चावल की साक्ष्य की बात किया और चावल का साक्ष्य कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से मिला था।
जो कि के से है। तो सबसे पहले चावल की साक्ष्य कह रहा है कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला, तब तो कोल्डिहवा जाना चाहिए इसका आंसर, यानी कि आप लोग कहेंगे कि इसका आंसर डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि इसका आंसर सी होना चाहिए। इसका आंसर चौपानी मांडो होगा, सी होगा, क्योंकि कोल्डिहवा को ही चौपानी मांडो भी कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश में ही है। तो कभी कभी आप ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन बदल भी सकता है, तो कोल्डिहवा को ही चौपानी मांडो कहा जाता है, जो कि इलाहाबाद के पास है। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले कृषि का साक्ष्य एल से मिला, लहुरा देव से। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मेहरगढ़ होगा, और गेहूं का साक्ष्य पहली बार मेहरगढ़ से ही मिला था। तो इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पशुपालन प्रारंभ हुआ था। तो अभी हम बताएं आपको कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पशुपालन प्रारंभ कौन से काल में हुआ था? ऑप्शन भी आपका वही है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग इसका आंसर करें, क्योंकि जो लोग ऑफलाइन क्लास किए होंगे वो सभी जो है वो ये क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इसका आंसर सही कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल से आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर जो है पाषाण काल वगैरह पढ़ाया गया है। तो आप सभी इसका आंसर सही कर सकते हैं, आपको ध्यान से आंसर करना है। और जो लोग क्लास नहीं करते हैं वो लोग ऑफलाइन क्लास में जुड़े, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाला समय में जो भी एग्जाम है सबके लिए जीएस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए सभी लोग ध्यान से इसका आंसर करेंगे, और जितना हो सके आप लोग क्लास को शेयर करें, और लाइक करना आप नहीं भूलें। लाइक क्लास को एक बार ज़रूर करें, अब भी क्लास को लाइक करें और शेयर करें। जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें क्लास को। तो पशुपालन प्रारंभ हुआ था, इसका आंसर बी होगा, मध्य पाषाण काल। आपको बताया गया है कि पशुपालन सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन शुरू हुआ था, और सबसे पहले मानव जो है वो पशुओं का जो पालन प्रारंभ किया था वो कुत्ता को पाला था, यानी कि सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। और उसके बाद दूसरा अगर पूछेगा तो ध्यान रखेंगे दूसरा पशु जो था वो सूअर था। तो पहला जो है कुत्ता था और दूसरा सूअर था, आप ये दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? एक नंबर ऑप्शन है पूर्व पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नवपाषाण काल, और इनमें से कोई नहीं। 4-5 क्वेश्चन था पाषाण काल से, आप देख लेंगे इसे। आग का आविष्कार, तो ध्यान रखेंगे कि आग का आविष्कार जो है वो पूर्व पाषाण काल में ही हुआ था। आग का आविष्कार पूर्व पाषाण काल में हुआ, पशुपालन मध्य पाषाण काल में, और कृषि जो है वो नवपाषाण काल में। ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। एक नंबर ऑप्शन है चार्ल्स मैसन, बी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, और डी है जेम्स प्रिंसप। तो भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, आप लोग इसका आंसर करेंगे। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक, यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक, ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो गया अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि सी नंबर आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु सभ्यता में समुद्री उत्पाद प्राप्त होते हैं। आ गया आपके लिए क्वेश्चन इंडस वैली से। पहला क्वेश्चन है इंडस वैली से कि सिंधु सभ्यता में समुद्री उत्पाद प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता में समुद्री उत्पाद प्राप्त होते हैं कहाँ से? एक नंबर ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, और डी राजस्थान। तो समुद्री उत्पाद कहाँ से प्राप्त होते थे? ध्यान से इसका आंसर आप सभी लोग लाइव चैट में करेंगे, ध्यान से आंसर करें। समुद्री उत्पाद कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गुजरात। आपको पता होना चाहिए, पढ़ाया गया है कि गुजरात से ही डॉक यार्ड या फिर जो है वो बंदरगाह का साक्ष्य मिला था, वहीं से पता चला कि विदेशी व्यापार भी होता था। तो इस तरह से समुद्री उत्पाद जो है वो गुजरात से ही मिलेगा। डायरेक्ट बंदरगाह न पूछकर
ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि सिंधु सभ्यता में समुद्री उत्पाद गुजरात में लोथल से प्राप्त हुआ है, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है, आप ध्यान रखेंगे। वही जम्मू कश्मीर से जो है वो लकड़ी प्राप्त किया जाता था। जम्मू कश्मीर से लकड़ी के लिए फेमस था और गुजरात समुद्री उत्पाद के लिए फेमस था। ये दोनों आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था। आप लोगों को बताया गया होगा सिंधु सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था। अब तो कहेंगे आप सभी कि ऑप्शन में सर हड़प्पा है ही नहीं, क्योंकि हड़प्पा भी हम लिखवाए थे। सिंधु सभ्यता का पहले जो नाम सिंधु सभ्यता और या हड़प्पा कह सकते हैं, इसका एक अन्य नाम जो है वो हड़प्पा था। और जो है अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता का यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राचीन नाम क्या था, तो 1 नंबर ऑप्शन है मगध, बी है मेलुहा, सी है मेसोपोटामिया और डी है सुमेरिया। तो सिंधु सभ्यता के प्राचीन नाम की अगर बात करें तो आप ध्यान रखेंगे, हम लिखवाए होंगे आपको नोट में कि मेलुहा से सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान हुआ था। मेसोपोटामिया में एक अभिलेख, सुमेरिया में एक अभिलेख मिला था और उसी में लिखा हुआ था कि मेलुहा, यानी कि मेलुहा से व्यापार होता था। और इस तरह से जो है वो मेलुहा की पहचान इंडस वैली सिविलाइजेशन से किया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता से किया गया था। तो ध्यान रखेंगे मेलुहा सिंधु घाटी और मगध जो है वो मकरान तट के लिए प्रयोग किया गया था। ये सब लिखवाया गया है आप सभी को, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है। आप जो है आंसर करेंगे ध्यान से। सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है। 1 नंबर ऑप्शन है नगरीय, दूसरा है कांस्यकालीन, तीसरा है आद्य ऐतिहासिक और चौथा ग्रामीण। तो ध्यान रखेंगे कि इंडस वैली सभ्यता जो था वो नगरीय सभ्यता था, ये तो बिल्कुल सही है। वो शहरी सभ्यता था या नगरीय सभ्यता था, क्योंकि वहाँ का नगर जो है बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। वहाँ के नगर को ग्रिड प्रणाली तरीके यानी कि शतरंज की खानों की तरह बसाया गया था। तो एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थे, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कांस्यकालीन सभ्यता थी, ये भी सही है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो भी औजार बनता था या उपकरण बनता था सब कांसा का बनता था, इसलिए इस काल को कांस्य काल भी कहा जाता है। तीसरा कह रहा है आद्य ऐतिहासिक, बिल्कुल सही है। आद्य ऐतिहासिक मतलब कि इस काल की लिपि की जानकारी तो मिला, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं गया, क्योंकि इसका लिपि चित्रात्मक है। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी, बल्कि ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर डी होगा। बाकी के इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है नगरीय सभ्यता थी, कांस्यकालीन सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। कैसा लग रहा है आप सभी को क्वेश्चन, कैसा लग रहा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी अगर पढ़े होंगे ध्यान से तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान होगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े होंगे उनके लिए काफ़ी टफ भी होगा। तो आप सभी बिल्कुल स्टडी करते रहें और जब जब हम क्वेश्चन लेकर आएँ आप क्वेश्चन को धुआं कर दें, ताकि जो है वो क्वेश्चन डर जाए आपसे। ऐसा होना चाहिए ना कि आप क्वेश्चन से डर कर जो है भाग चलें, तो ऐसा नहीं है, आप लास्ट तक बने रहें और क्वेश्चन से लड़ते चलें। तो इसका आंसर डी नंबर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, यानी कि जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है। जोते हुए खेत का प्रमाण 1 नंबर ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी है कालीबंगा, सी लोथल और डी हड़प्पा। तो एक जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से एक जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है, आप ध्यान रखेंगे। और वहाँ पर एक ही खेत में 2 फसल उगाया जाता था, इसके बारे में भी जानकारी मिलती थी। यहाँ पर जो है एक तिरछी जुताई होती थी, एक सीधी जुताई होती थी, ऐसा प्रमाण मिला है। एक अलंकृत ईंट का प्रमाण मिला है। यहाँ से आपका बात करें तो भूकंप का भी प्रमाण मिला है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर बी होगा, जो कि राजस्थान के श्री गंगानगर जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विशाल स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला है। विशाल स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला है? 1 नंबर ऑप्शन मोहनजोदड़ो, बी है कालीबंगा,
सी लोथल और डी है हड़प्पा। तो विशाल स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला है? आप लोग इसे ध्यान से आंसर करेंगे। विशाल स्नानागार, तो ध्यान रखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्नानागार, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जो है वो स्नानागार है, सबसे बड़ा स्थल है। तो इस तरह से जो है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, आप ध्यान रखेंगे। तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला, जो कि धार्मिक कार्य से संबंधित धार्मिक कार्य होते थे उस समय वहाँ पर लोग जो है इस स्नानागार का प्रयोग करते थे, और बहुत सुंदर इसका वर्णन मिला है विशाल स्नानागार का इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, असत्य है यानी कि इसमें से गलत कौन है? ध्यान से आप लोग पढ़कर इसका आंसर करेंगे। 1 नंबर ऑप्शन कर रहा है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बी ऑप्शन है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत थी। तीसरा कह रहा है कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी। और 4 नंबर है कि लोग लोहे से परिचित थे। तो इनमें से कौन असत्य है? आंसर करेंगे आप सभी। इनमें से कौन असत्य है? तो ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन कह रहा है 1 नंबर कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो बिल्कुल सही थी। नगर इतना अच्छा से बसाया गया था, हमारे बिस्टा की तरह नहीं बसाया गया था, इतना अच्छा से बसाया गया था कि यहाँ की नलियों का जल जो है वो सड़क पर नहीं लगती थी। तो ग्रिड प्रणाली तरीका से नगर बसाया गया था, और नगर में नलियों का बहुत अच्छा व्यवस्था था। तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत था। ये भी सही है, क्योंकि लोथल बंदरगाह था, डॉक यार्ड था। अभी हम लोग देखें कि लकड़ी के लिए जो है समुद्री उत्पाद और जगह जो है वो काफ़ी फेमस थी समुद्री उत्पाद के लिए, लकड़ी के लिए जम्मू कश्मीर था। तो व्यापार और वाणिज्य, क्योंकि मगध से भी इसका व्यापार होता था, मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, सुमेरिया से व्यापार होता था, रोम से व्यापार होता था। तो व्यापार और वाणिज्य इसका उन्नत था, क्योंकि इसके पास जो है वो लोथल जैसा बंदरगाह था। तीसरा कह रहा है कि मातृ देवी की उपासना करते थे। बिल्कुल कहना सही है कि मातृ देवी का उपासना करते थे ये लोग, क्योंकि अगर हम बात करें मातृ देवी की, तो मातृ देवी को जनन का प्रतीक माना है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। तो मातृ देवी की उपासना ये लोग करते थे। लोहे से परिचित थे, यही गलत है, क्योंकि ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे का पहली बार प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ध्यान रखेंगे। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था ये तो कांस्यकालीन सभ्यता थी, लौहकालीन सभ्यता नहीं थी। तो ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सुमेकित नहीं है। आप लोग इसका आंसर करें। सुमेकित नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी है लोथल गुजरात, सी रोपर हरियाणा, और डी कालीबंगा राजस्थान। तो ध्यान रखेंगे, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे बिल्कुल सही है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी पुरा स्थल है। दूसरा है लोथल गुजरात भोगवा नदी के किनारे, ये भी सही है। तीसरा है रोपर हरियाणा, और चौथा कालीबंगा राजस्थान। तो कालीबंगा राजस्थान ये भी श्रीगंगानगर सही है। और रोपर जो है वो सतलज नदी के किनारे पंजाब में स्थित है, आप ध्यान रखेंगे। ये जो है वो पंजाब में स्थित है, न कि आपका जो है वो हरियाणा में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ जो है यह पंजाब में स्थित है। कौन? तो रोपर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ध्यान रखना है। तो यही सुमेकित नहीं था, बाकी सब सुमेकित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुमेकित नहीं है, सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन अलग है। सुमेकित नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन है राखीगढ़ी राजस्थान, सेकेंड है दायमाबाद महाराष्ट्र, थर्ड है बनवाली हरियाणा, और नेक्स्ट है रंगपुर गुजरात। तो इसमें कौन सुमेकित नहीं है? आप लोग आंसर करें, ध्यान से आंसर करिए। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन आपको सभी जगह नहीं मिलेंगे। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भले आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। इसलिए आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें। और जो लोग
लाइक क्लास को नहीं किए हैं वो लोग लाइक करें और शेयर करें। जो लोग नए हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर दें ध्यान से, तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। एक नंबर इसका अगर बात करें रंगपुर, तो रंगपुर गुजरात में बिल्कुल सही है। बनवाली हरियाणा ये भी सही है, रंगोई नदी के किनारे। दायमाबाद महाराष्ट्र जो कि सबसे दक्षिणी पुरास्थल है ये भी सही है। और नेक्स्ट है राखी गढ़ी राजस्थान। तो राखी गढ़ी की अगर हम बात करें तो राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में है, न कि राजस्थान में है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी पुरास्थल है, सबसे बड़ा यही है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो धौलावीरा इसका आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे कि राखी गढ़ी सबसे बड़ा पुरास्थल है। अगर ऑप्शन राखी गढ़ी नहीं है तो धौलावीरा इसका आंसर ध्यान रखेंगे। और राखी गढ़ी स्थित कहाँ है, तो ये हरियाणा में स्थित है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सिंधु सभ्यता के पतन नगर कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी बताए हैं, चर्चा भी हुआ इस क्वेश्चन का, आप लोग आंसर करेंगे। सिंधु सभ्यता के पतन नगर, एक नंबर ऑप्शन मोहनजोदड़ो, नेक्स्ट हड़प्पा, नेक्स्ट लोथल और नेक्स्ट कालीबंगा। तो ध्यान रखेंगे कि इंडस वैली सभ्यता के पतन नगर या डॉक यार्ड या आपका बंदरगाह जो है वो लोथल से मिला है, यानी कि सी नंबर इसका आंसर होगा। तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा रावी के किनारे और मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे। ये सब ध्यान रखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसको पूजा करते थे। एक नंबर ऑप्शन है इंद्र को, सेकेंड है ब्रह्मा को, नेक्स्ट पशुपति को और नेक्स्ट वरुण को। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो किसको पूजा करते थे, आप लोग आंसर करें। आप लोग आंसर करें, सिंधु सभ्यता के लोग किसको पूजा करते थे। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर सी होगा, पशुपति को। ये लोग पशुपति को पूजा करते थे। और इंद्र जो थे पुरंदर कहा गया है, ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के नष्ट करने में इंद्र का भी हाथ था। वरुण, समुद्र के देवता को वरुण कहा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। तो पशुपति इसका आंसर हो जाएगा, आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम मानव जो थे इस धरती पर आए तो कौन से धातु का प्रयोग किया। एक नंबर ऑप्शन पत्थर, बी है तांबा, सी कांसा और नेक्स्ट है लोहा। तो सर्वप्रथम मानव जो है वो कौन से धातु का प्रयोग किया, तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे हो जाएगा आपका तांबा। सर्वप्रथम मानव जो औजार जो बनाए थे वो पत्थर को बनाए थे, लेकिन उन्हें जब तांबा मिला तो वो फिर तांबा के औजार बनाए। तो सबसे पहला धातु जो मानव को मिला था वो तांबा मिला था। उसके बाद आगे चल के टीन मिला, तो तांबा और टीन मिलकर कांसा बन गया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कांस्यकालीन सभ्यता हो गया। ऋग वैदिक कालीन सभ्यता जो है कांस्यकालीन सभ्यता हुआ। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है लोहा मिल गया, तो फिर वो लौह सभ्यता हो गया था। तो ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो तो तांबा का ही प्रयोग किए। लेकिन सर्वप्रथम औजार किसका बनाए थे, तो मानव सर्वप्रथम अपना औजार पत्थर का बनाते थे, लेकिन जब तांबा मिला तो वो लोग अपना औजार तांबा का बनाने लगे, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि धौलावीरा स्थित है। धौलावीरा स्थित है, आप लोग आंसर करेंगे। एक नंबर ऑप्शन है राजस्थान, नेक्स्ट हरियाणा, नेक्स्ट पंजाब और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है, ध्यान से इसका आंसर आप सभी लोग करें। धौलावीरा कहाँ स्थित है, आप लोग आंसर करें। अभी हाल फिलहाल का खोजा गया है सभ्यता है, देश के आज़ादी के बाद सबसे अधिक सभ्यता गुजरात में मिला है, और यह धौलावीरा जो है वो गुजरात में ही स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। धौलावीरा स्थित है कहाँ, तो गुजरात में स्थित है, इसका आंसर गुजरात होगा। तो ध्यान रखेंगे धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा नगर जो था वो 3 भाग में विभक्त था। एक नंबर ऑप्शन लोथल, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा और नेक्स्ट है सुरकोदरा। तो कौन से हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त था, आप लोग आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है धौलावीरा, जो 3 भागों में विभक्त था, गुजरात में स्थित है, और देश के आज़ादी के बाद इसका खोज हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो हड़प्पा नगर के 3 भागों में विभक्त स्थल जो था वो धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कौन से हड़प्पा नगर से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिलता है। तो एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है
वो कौन से हड़प्पा नगर से मिला है? ऑप्शन नंबर ए है लोथल, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा और डी है सुरकोतदा। तो हड़प्पा नगर से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य मिला है। ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो बात करें तो अपने नगर नियोजन के लिए काफ़ी सर्वश्रेष्ठ थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जो थे वो जल प्रबंधन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि वहाँ की नगर जो है ग्रिड प्रणाली की तरह बसाया गया था। और अगर हम बात करें कि वहाँ के नगर में जल प्रबंधन की, तो वहाँ की जल प्रबंधन सर्वोपरि थी। तो इस प्रकार वहाँ के नगर जो है जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। तो एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो एक नंबर ऑप्शन लोथल, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा और नेक्स्ट सुरकोतदा। तो इसका आंसर सी होगा, धौलावीरा से ही। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। और आज आपके लिए कुल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन और फिर आपका जो है वो पाषाण काल से लेकर आए थे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी ये क्वेश्चन को ध्यान से एक दो बार फिर से देखें, ताकि आपका क्वेश्चन रिकॉल हो सके और आप एग्जाम में बेहतर कर सके। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं, आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करते रहें, काफ़ी बेहतर होगा। तो कैसा लगा आप सभी को आज का क्वेश्चन? कैसा लगा क्वेश्चन? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, और आगे भी कोशिश करेंगे आपके लिए ऐसे सीरीज लाते रहें ताकि आप बेहतर कर सकें। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आप सभी को गुड नाइट।